तो हमारे सहयोगी अनूप को आप यहां पर सुन रहे थे, तो आप ये देखिए कि किस तरह से अब परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इधर लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है और किस तरह से हैरानी की तो बात यह है कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाला जो विपक्ष है अभी तक ये ही नहीं तय कर पाया है कि वो किन मुद्दों पर जनता से वोट मांगने के लिए जाएगा, जबकि बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ अपने मुद्दों पर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में बुधवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जमकर धोया था, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीतिक बीमारी से त्रस्त विपक्ष की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। आइए आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन इसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों में नूरा कुश्ती का आगाज हो चुका है। विपक्ष एक तरफ जहां तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अयोध्या से दूरी बनाकर अपने इरादे जाहिर कर चुका है, तो वहीं हिंदू आस्था पर मुखर रही बीजेपी खुलकर इस मुद्दे पर बोल भी रही है और खेल भी रही है। बुधवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विरोधियों के इस दुखती रग को एक बार फिर से दबाया और ऐलान कर दिया कि अयोध्या के बाद अब बारी काशी और मथुरा की ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे महाभारत काल की एक घटना से जोड़कर आज की राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ते हुए कहा कि पांडवों ने तो सिर्फ 5 गांव मांगे थे, जबकि हमारी मांग तो सिर्फ 3 मंदिरों को लेकर है। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के दिए गए इस बयान को आज के राजनीतिक हालात से जोड़कर देखें तो उनकी ये हुंकार बेमतलब नहीं है और ये बात उनके धुर विरोधी भी जानते हैं। लेकिन फर्क बस इस बात का है कि हिंदू आस्था को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी हर बात खुलकर कहते हैं, जबकि उनके विरोधी ये समझ नहीं पाते कि वो बीजेपी के बिछाए मैदान पर उतरकर इस बाउंसर को झेलें तो कैसे। चौके छक्के की बात तो दूर की कौड़ी है। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अब अयोध्या में कोई परिक्रमा में प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। महोदय, वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी। जैसे कि तय था, विपक्ष इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर बोल नहीं पाया। हाँ, उनकी मजबूरी समझने वाले मौलानाओं ने जहर उगलकर जरूर ये संदेश देने की कोशिश की कि उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया है। हम लोगों को भी नहीं मिला तो 22 तारीख की वो बात थी। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ नहीं जाना है। मैं अपने नेता विरोधी दल से निवेदन करेंगे, हम लोगों की अलग से व्यवस्था कराएं। ये साफ खुली धमकी है
कि अगर मुसलमान अपनी रजामंदी से इन 3 जगहों को हमें नहीं देते हैं तो हमें फिर ज़बरदस्ती लेना भी आता है। ये संविधान के खिलाफ है। संवैधानिक पद पर बैठे हैं योगी जी, संविधान की शपथ ली है उन्होंने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा और फिर धर्म की बातें कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ है। ऐसी जगह पर बैठकर इस तरह की बातें योगी जी शोभा नहीं देती। अयोध्या के बाद मथुरा और काशी पर योगी आदित्यनाथ की आक्रामकता और विपक्ष खेमे में फैला सन्नाटा ये साफ जताता है कि योगी आदित्यनाथ का निशाना सटीक लगा है। लेकिन विपक्ष की मजबूरी है कि अल्पसंख्यकों के वोट बैंक की तरफ टकटकी लगाए विपक्षी नेता चाहकर भी इस मुद्दे पर अपनी जुबान खोलने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ के पिच पर खेलने की कोशिश की तो उनका डक होना तय है। जबकि काशी और मथुरा मामले को लेकर योगी आक्रामक हैं और वह विपक्ष पर हमले के साथ साथ देश की जनता को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि बीजेपी के लिए अयोध्या के बाद मथुरा और काशी महज वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि हिंदू आस्था और गर्व से जुड़ा विषय है। इतिहास गवाह है, एक साथ 2 नाव की सवारी करने वाले मुसाफिर हमेशा डूबते हैं, जबकि लहरों के मुताबिक हवा का रुख भांपकर नाव ले जाने वाले नाविक हमेशा मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बरक्स योगी आदित्यनाथ के तेवर और विपक्षी खेमे में फैले ये कंफ्यूजन साफ दिखाता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष की नैया डूबनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। इस वक्त स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त आचार्य राज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी, बड़ा बयान दिया गया, बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि नंदी बाबा ने जब बैरिकेड तोड़ डाला तो भगवान कृष्ण कहां रुकने वाले हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो इसे टारगेट बतौर देख रहा है, वो इसे आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं, वो उसको इस बतौर देख रहा है। देखिए, सबसे पहले एक बात सोचना होगा, जो विपक्ष है, विपक्ष नहीं, जो भी योगी जी ने कहा है वो गलत कहीं से नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्य बोलने का अधिकार सबको है और सत्य बोलना चाहिए। शास्त्र कहता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वो किसी भी पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको सत्य स्पष्ट रूप से दिखता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो परिवर्तन हुआ था, देश का जो विभाजन हुआ था, वो धर्म के आधार पर हुआ था। अच्छा, 3 हिंदुओं के सबसे प्रमुख स्थान, चाहे वो अयोध्या की बात की जाए, काशी की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए, आप सभी लोग सभी इतिहास को उठा करके देख लीजिए, पुराण को उठा करके देख लीजिए, इवन साइंटिफिक सर्वे को उठा करके देख लीजिए। तो भाई, हिंदू फिर अपने इष्ट के लिए कहां मांगेगा? हम पाकिस्तान में जाकर के मांग करें, हम अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में हमारी जो मंदिरें थी उनका क्या हाल है हम सब लोग देख रहे हैं, तो हम पाकिस्तान में मांग करें, अफगानिस्तान में मांग करें, इराक में, आखिर कहां मांग करें? तो अपने भारत के अंदर क्या हम अपने इष्ट की मंदिरों की मांग नहीं कर सकते? अब दूसरा रीजन क्या रहा, क्यों जो आज ये लोग हैं वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? एक तो जब 2 देशों के अंदर बंटवारा हुआ ना, तो एक पाकिस्तान बना और दूसरे को पाकिस्तान बनाने के लिए प्रयास किया गया, हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बनाने के लिए प्रयास किया गया। जब बंटवारा हो गया, आपने वक्फ बोर्ड को पूरी छूट दी, उनको अपने हिसाब से काम करने के लिए छूट दिया, आपने बाकायदा उनको जहां मर्जी आए वहां कब्जा करने के लिए छूट दिया, इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट पर उन्होंने कब्जा किया, उसका आपने छूट दिया, आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। तो इस प्रकार के कार्य करके आपने उनको असीमित अधिकार दिए। अब अगर उनके अधिकार को आप सीमित करने का प्रयास करेंगे, जिनको आपने खुली छूट दे रखी थी कि जो मन में आए वो हिंदुस्तान में करो, सिर्फ नाम इसका हिंदुस्तान होगा, सिर्फ नाम इसका भारत होगा, लेकिन आपको खुली छूट होगी, जिस नियम कानून की धज्जियां उड़ाना है उतना उड़ाओ। आपने आज से पहले, शायद 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, मैं जहां रहता हूं वहां की बात कर रहा हूं, थोड़े दिन दीपक उठा करके जला दिया गया और वहां मजार बनाने की तैयारी कर दी गई और कोई हटा नहीं पाता था। आपके मेन रोड पर ऐसे बहुत सारी मजारें हैं। तो अगर अब आप उनको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, चुनाव का सेट हो गया है और ये जायज है, आप कह रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यानी राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है और विपक्ष की बोलती बंद, मतलब हार मान ली। बिल्कुल, सतेन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और विद्या को निरंतर अध्ययन से रक्षा होती है। और धर्म की रक्षा, अभी एक मौलाना कह रहा था कि योगी जी धर्म की बात कर रहे हैं। अरे धर्म नहीं की बात करें, क्या धर्मी सरकार है? धर्म की सरकार है और सत्य और धर्म की ही बात होगी। और धर्म यही कहता है कि जो सत्य है, साक्ष्य और शास्त्र दोनों के आधार पर
हमारा मथुरा और काशी और अयोध्या, ये तीनों जो स्थान है हमारा देवस्थान, जो हमारा है, सनातनों का है, हिंदुओं का है। और जो काशी की बात करते हैं, साक्ष्य जो आपने प्रस्तुत किया कोर्ट में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, वह साक्ष्य पूरी तरह से चिक कर बोल रहा है कि यह सनातन धर्मियों का मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर है। और शास्त्र क्या बोलता है, स्कंद पुराण कहता है कि स्कंद पुराण में काशी खंड, और काशी खंड में ज्ञानवापी भाग जो है उसमें 6 कूप है, जिसमें ज्ञानवापी कुआं का और विशेष माता गौरी का, जो गौरी माता दक्षिण भाग में बैठी हैं, और सामने जो है वह भगवान शिव हैं, और इसके साथ साथ नंदी महाराज प्रतीक्षारत हैं। और इन सब साक्ष्यों के आधार पर जब हमें प्राप्त हो गया, लेकिन इसी के साथ शैलेंद्र जी, मुस्लिम समुदाय के लोगों को, मुख्यमंत्री को विधानसभा में खड़े होकर के एक धर्म को लेकर कि उनकी बात कहना उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा है, और शायद यही वजह कि अब इस मुद्दे को लेकर के सियासत भी हो रही है। हालांकि फिलहाल जो बातें हमारे बीच आजकल हो रही हैं और जिस तरीके से चर्चा हो रही काशी मथुरा को लेकर के, चर्चा भी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।